everyone. How are you all? Hope you all are doing very good. Today, students, we are going to start our 16th chapter of class 5th, which is about light and shadows. Okay, let's start it. See, we see a variety of objects around us. How do we see these objects? It is because light enables us to see objects. During the daytime, light from the sun enables us to see things. In night or in darkness, we need a tube light, bulb, torch or candle, etc. to see things around us. So student, जैसे कि हमें पता है हम अपने चारों तरफ वैरायटी ऑफ ऑब्जेक्ट्स को ऑब्जर्व करते हैं, लेकिन ये सारे ऑब्जेक्ट्स हमें विजिबल कैसे होते हैं? ये विजिबल होता है बिकॉज ऑफ द लाइट. ओके, लाइट की वजह से आप चीज़ों को देख पाते हो. ड्यूरिंग द डे टाइम पे जो लाइट हमें सन से रिसीव होती है उसके थ्रू वी आर एबल टू सी द थिंग्स. लेकिन नाइट टाइम पे जब सन सेट हो जाता है उस टाइम पे डार्कनेस, अंधेरे में आपको क्या एक ट्यूबलाइट, बल्ब, टॉर्च या कैंडल, इन सभी चीज़ों की या इनमें से कोई भी चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है एज अ सोर्स ऑफ लाइट, सो दैट आप अपने सराउंडिंग के ऑब्जेक्ट्स को देख पाओ. ठीक है. सो सोर्सेज ऑफ लाइट, तो लाइट के क्या क्या सोर्सेज है? सन एंड स्टार, ये क्या है? नेचुरल सोर्सेज है लाइट के हमारे यूनिवर्स में. बल्कि जो लैम्प, कैंडल, बल्ब, ट्यूबलाइट, अदर लैम्प, लैंटर्न एंड एलईडी बल्ब्स है, ये सभी आर्टिफिशियल सोर्सेज ऑफ लाइट है ऑन दी अर्थ. नेक्स्ट वी कम टू ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स. ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स आर द ऑब्जेक्ट्स व्हिच हैव लाइट ऑफ देयर ओन. वो ऑब्जेक्ट्स जिनके अपने खुद की लाइट होती है उन्हें ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स कहा जाता है. एग्जाम्पल लाइटेड कैंडल, टॉर्च, बल्ब, सन एंड स्टार्स. बट द ऑब्जेक्ट्स विच डू नॉट प्रोड्यूस लाइट ऑन देयर ओन, वो ऑब्जेक्ट्स जो अपनी खुद की लाइट प्रोड्यूस नहीं करते हैं उन्हें नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स कहा जाता है. एग्जाम्पल वुड, प्लास्टिक, मेटल्स एक्सेट्रा. मून इज ऑल्सो अ नॉन ल्यूमिनस बॉडी एज इट डज नॉट हैव लाइट ऑफ इट्स ओन. सो स्टूडेंट्स, मून भी जो आपको नाइट टाइम पे स्काई में शाइन करता हुआ दिखता है वो भी एक नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है बिकॉज उसकी खुद की लाइट नहीं है. वो उस लाइट को रिफ्लेक्ट बैक करता है जो सन की उसके ऊपर फॉल करती है. नाउ हाउ डू वी सी थिंग्स इन लाइट? अब स्टूडेंट्स, हमें कैसे लाइट में चीज़ें दिखती है? When light from a luminous object, that is the source of light, falls on anything, light is reflected back, it enters our eyes and we can see the things. So जब किसी एक luminous object से, जो कि एक source of light है, उससे light किसी object पे fall करेगी and वो object उस light को reflect back करेगा and वो reflected light rays जो bounce back होकर आई हैं हमारी eyes के अंदर enter करेंगी, तब जाके वो हमें object visible होता है. Now different types of objects. अब different types के objects हैं. So different types of objects allow different amount of light to pass through them and objects can be divided into 3 categories on the basis of this. अब different types के objects जो होते हैं students different amount of light allow करते हैं अपने through pass होने के लिए and इस basis पे हम objects को 3 groups में divide करते हैं. Number 1, opaque objects. Opaque objects do not allow any light to pass through them. ऐसे objects जो बिल्कुल भी light को अपने through pass होने नहीं देंगे उन्हें opaque objects कहा जाएगा. When light falls on them, जब light opaque objects पे fall करती है वो कैसी shadow बनाते हैं? Dark shadow बनाते हैं. Example wood, stone, human body. Okay. Next we have translucent objects. Translucent objects allow only some amount of light pass through them partially. Translucent objects वो होते हैं जो अपने through light को pass होना allow करते हैं लेकिन partially. Completely allow नहीं करते. ऐसे object को translucent object कहा जाता है. Example butter paper, glazed glass. Okay. The next we have transparent objects. Transparent objects allow light to pass through them totally. ऐसे objects जो light को completely अपने through pass होने देते हैं उन्हें transparent कहा जाता है and transparent objects कभी भी कोई shadow नहीं बनाएंगे. Example glass, cellophane sheet, etc. Okay? Next is formation of a shadow. अब एक shadow का formation कैसे होता है? Light travels in a straight line. If any object comes in the path of the light, then a dark region is formed behind the object as the light cannot pass through the opaque object and the dark region thus formed is called shadow. So students, as we know, light हमेशा straight line में travel करती है और अगर कोई भी object इस light के path में बीच में आता है तो वो object उस light की traveling को या उसके path को block कर देता है जिसकी वजह से उस object के पीछे एक dark region form होता है क्योंकि light जो है उस opaque object के through pass नहीं हो पाती है एंड इसीलिए वहाँ पर जो डार्क रीजन फॉर्म होता है उसे ही शेडो कहा जाता है. लाइक दिस इज द शेडो ऑफ दिस ट्री. द साइज ऑफ द शेडो चेंजेस विद द डायरेक्शन एंड डिस्टेंस ऑफ द सोर्स ऑफ लाइट. अब ये जो शेडो का साइज है वो क्या लाइट की डायरेक्शन के साथ या लाइट का जो डिस्टेंस है उसके साथ क्या होता है? चेंज होता रहता है. शेडो आर लॉन्ग इन द मॉर्निंग एंड इवनिंग. मॉर्निंग एंड इवनिंग टाइम पे जो शेडो फॉर्मेशन होते हैं वो ज़्यादा लॉन्ग होते हैं बिकॉज उस टाइम पे सन रे स्लैंटिंग होती है. एंड जो शेडो का साइज है वो नून टाइम पे शॉर्ट होता है बिकॉज सन उस टाइम पे ओवर हेड होता है. नेक्स्ट इज नेचर ऑफ शेडो. अब शेडो का नेचर कैसा है? द शेडोज आर ऑलवेज फॉर्म ऑपोजिट टू द लाइट सोर्स. शेडोज हमेशा लाइट सोर्स के ऑपोजिट यानी कि पीछे बनती है एंड शेडो डिपेंडेंट होती है ओपेक ऑब्जेक्ट के साइज के ऊपर, लाइट सोर्स जो है उसके साइज के ऊपर एंड
ऑब्जेक्ट एंड द सोर्स ऑफ लाइट के बीच में डिस्टेंस है उसके ऊपर भी शेडो डिपेंडेंट होती है. ओके, नेक्स्ट इज एक्लिप्स. एन एक्लिप्स इज अ शेडो फॉर्म इन स्पेस. अब स्पेस में बनने वाले एक शेडो को एक्लिप्स कहा जाता है. ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एन एक्लिप्स, जब एक एक्लिप्स बनता है, सन और मून जो है वो इनविजिबल होता है थोड़ा से शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए ऑन द अर्थ. यानी कि जब एक्लिप्स बनेगा तो उस टाइम पे या तो सन या मून कोई भी एक नेचुरल बॉडी जो है वो थोड़े से यानी कि एक बहुत शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए अर्थ पे इनविजिबल हो जाती है. द सन इज अ स्टार एंड इज फिक्स. सन एक क्या है, स्टार है एंड हमेशा फिक्स पोजीशन पे रहता है. अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, अर्थ सन के अराउंड रिवॉल्व करता है व्हाइल रोटेटिंग ऑन इट्स एक्सिस, यानी कि अपने एक्सिस पे भी रिवॉल्व करता है, रोटेट करता है एंड अपने ऑर्बिट में रह के सन के अराउंड भी रिवॉल्व करता है. उसके बाद मून क्या है, मून अर्थ की एक नेचुरल सैटेलाइट है जो कि अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करती है. एंड कभी कभी while revolving around moon and the earth fall in a straight line, it is then that an eclipse is formed. So कभी कभी क्या होता है, जब ये दोनों ही ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे ऑब्जेक्ट के अराउंड क्या रिवॉल्व कर रहे होते हैं तो मून एंड जो अर्थ है वो एक स्ट्रेट लाइन में आ जाते हैं और उसी टाइम पे क्या एक एक्लिप्स का फॉर्मेशन होता है. एक्लिप्स मेजरली दो टाइप्स के होते हैं, सोलर एक्लिप्स एंड द अदर इज ल्यूनर एक्लिप्स. सोलर एक्लिप्स होता है सन का एक्लिप्स एंड ल्यूनर एक्लिप्स होता है मून का एक्लिप्स. ओके, लेट्स डिस्कस अबाउट देम. फर्स्ट ऑफ ऑल सोलर एक्लिप्स. It occurs when the moon comes in between the sun and the earth. Okay? जब ये मून सन और अर्थ के बिटवीन यानी कि बीच में आ जाता है तब हमारा सोलर एक्लिप्स होता है. मून कास्ट से शेडो ऑन द अर्थ. इस टाइम पर जो मून है वो अपने शेडो कास्ट करता है अर्थ के ऊपर एंड जिसकी वजह से जो सन की लाइट है वो ब्लॉक हो जाती है फ्रॉम फॉलिंग ऑन द अर्थ एंड पीपल लिविंग इन द शेडोड पार्ट ऑफ द अर्थ कैन नॉट सी द सन. एंड वो लोग जो अर्थ के शेडोड वाले पार्ट में रहेंगे उनको उस टाइम पे सन जो है विजिबल नहीं होगा. A solar eclipse takes place on a new moon day. एक solar eclipse कब होता है, न्यू मून डे वाले दिन होता है एंड एक solar eclipse आपका partial या total भी हो सकता है. Secondly, we have lunar eclipse. Lunar eclipse होता है on a full moon night. जब full moon night होती है उस दिन lunar eclipse होता है. When the earth comes between the sun and the moon. जब earth sun and moon के बीच में आता है तो द शेडो ऑफ अर्थ फॉल्स ऑन द मून. तब अर्थ की शेडो जो है वो मून पर बनती है एंड सन की जो लाइट है वो अर्थ पर आने से प्रिवेंट हो जाती है. पीपल ऑन अर्थ कैन नॉट सी द मून. ठीक है, इसलिए उस टाइम पे लोग जो अर्थ पे हैं वो मून को नहीं देख पाएंगे, या तो पार्शली यानी कि इसका पार्शियल ल्यूनर एक्लिप्स कहेंगे, या पूरी तरीके से अगर मून विजिबल नहीं है तो उसे टोटल ल्यूनर एक्लिप्स कहा जाएगा. In partial lunar eclipse, the moon is partly hidden. As I told you, partial lunar eclipse में moon जो है partly hidden होगा, यानी कि आधा दिखेगा आधा नहीं दिखेगा. And in total lunar eclipse में moon जो है completely hide हो जाएगा. Okay? चलो. Then the solar eclipse occurs less frequently as compared to the lunar eclipse and can be seen only from certain places of the earth. Solar eclipse जो है lunar eclipse के comparison में कम occur होता है and ये अर्थ के सिर्फ कुछ ही places पे दिखाई देता है. हेवनली बॉडीज जो है अदर देन द अर्थ एंड मून को छोड़ के जो बाकी हेवनली बॉडीज है वो भी अपनी शेडो कास्ट करती हैं ओवर ईच अदर. जैसे कि द प्लैनेट जुपिटर जो प्लैनेट है वो भी कभी कभी क्या उसकी लाइट को ब्लॉक कर देता है फ्रॉम द मून ऑन सम ओकेजन्स. ओके, चलो, सो द चैप्टर इज कंप्लीटेड and I hope you all must have understood it very carefully. We'll meet you very soon in the next class and then take care and thanks to everyone.